बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस पे बात करेंगे, वो है इल्यूजन। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, कम टू द पॉइंट। हम लोग आज डिस्कस करेंगे इल्यूजन। इल्यूजन बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी का टॉपिक है, और इसका लिंक जो है वो परसेप्शन से होता है कि हम लोग जो चीज़ परसेप्शन में परसीव कर रहे हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो परसेप्शन से है। और इसको इल्यूजन का बेसिकली मतलब क्या है? इल्यूजन का बेसिकली मतलब होता है नज़र का धोखा। जो चीज़ आपको देखने में जैसी लग रही हो, हकीकत में वो चीज़ वैसी ना हो, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। एन इल्यूजन इज़ एन इनकरेक्ट परसेप्शन दैट अकर व्हेन सेंसेशन इज़ डिस्टॉर्टेड। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को परसीव करते हैं, तो जिस तरह हम उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज़ वैसी नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इल्यूजन जो है हमारी फॉल्स परसेप्शन होती है, और इसकी दो वजह होती हैं, फिज़िकल डिस्टॉर्शन और साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जांपल, आप अगर इसको देखें तो आप सबसे पहले इसको अगर इसके ऑब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दें तो आपको ये गुलदान टाइप लगेगा, वेस्ट टाइप लगेगा, ठीक है। और अगर आप इसके ऑब्जेक्ट्स को, ब्लैक पार्ट को नोट करें तो आपको टू पीपल्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इल्यूजन होती है, हमारी नज़र का धोखा होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल इसकी, क्या जैसे कि आप ये वाटर ग्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी कि आपको ऐसे लग रहा होगा जो पेंसिल है पानी के अंदर जाते ही बेंट हो गई हुई है, ठीक है। यहाँ से देखें, आपको लगेगा कि ये पेंसिल जो है बेंट हो गई हुई है, झुक गई हुई है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी नज़र जो वो इस चीज़ से धोखा खा रही है कि नहीं, ये पेंसिल जो है वो बेंट हो चुकी हुई है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन की काइंड्स कितनी हैं? इल्यूजन अराइजेज फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंसेशन, बट द मोस्ट कॉमन दैट अराइज इन कनेक्शन विद साइट, दे आर कॉल्ड ऑप्टिक इल्यूजन। अब जो काइंड्स ऑफ इल्यूजन में सबसे पहले आती है हमारे पास इम्पॉसिबल फिगर्स, ठीक है। ओके, इम्पॉसिबल फिगर में क्या होता है कि आवर ब्रेन इज़ एबल टू टेक सेंसेशन दैट इज़ टू डायमेंशनल एंड प्रोड्यूस परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन दैट इज़ थ्री डायमेंशनल। इसमें हम लोगों को, हमारा ब्रेन जो है वो टू डायमेंशनल इमेज को एज अ थ्री डायमेंशनल परसीव कर रहा होता है। या फिर ऐसा होता है कि उसका जो एंड पार्ट होता है, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? प्रोन्ज्ड फिगर है, जिसमें मिडल प्रोंग जो है वो डिसअपियर हो गया होता है एट वन एंड। देखें इसकी एग्जांपल में, ये देखें, ये प्रोंग फिगर है हमारे पास। इसकी यहाँ पे देखें, आपको थ्री साइड्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे इसकी टू साइड्स हैं। हकीकत में ये क्या है? हमारे लिए एक इल्यूजन है, जो क्या है? इम्पॉसिबल फिगर की इल्यूजन है। ओके, उसके बाद देन क्या है हमारे पास? रिवर्सिबल फिगर। रिवर्सिबल फिगर में क्या होता है हमारे पास? रिवर्सिबल पिक्चर प्रेजेंट ambiguous information that can be interpreted in more than one way। अब हमारे पास इसमें ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो हम लोग को मोर देन वन वे में इंटरप्ट कर रही होती हैं। मतलब कि हम लोग को, अगर हम लोग एक तरह से उनको देखें तो हम लोग को लग रहा होता है कि ये कोई इमेज है, अगर हम लोग दूसरी तरफ से देखें तो हम लोग को लग रहा होता है कि बंदा तो हमारी तरफ ही देख रहा होता है। इसकी रॉबिन वॉस फेस फिगर जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और हम लोग को इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन की हमें समझ नहीं आ रही होती। ये देखिए, इसकी एग्जांपल ये है। अब अगर हम लोग इसके लोअर पार्ट से देखें तो ऐसे लगेगा कि इस बंदे की डायरेक्शन इस साइड को है, लेकिन अगर हम लोग इसको अपर पार्ट से नोट करेंगे तो ऐसा लगेगा ये बंदा जो है हमारी तरफ देख रहा है, और ये क्या है? एक हाफ फेस है। हम लोग इसको इस तरह परसीव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? रिवर्सिबल फिगर की एग्जाम्पल हो जाएगी। उसके बाद है मुलर लायर इल्यूजन, ठीक है। इसमें टू लाइंस होती हैं, इक्वल लेंथ की लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये लाइंस है, ये इक्वल लेंथ की लाइंस है, लेकिन क्या है कि इनके एरोज़ के जो हेड हैं, एक के अंदर की तरफ हैं, एक के बाहर की तरफ हेड्स हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग को ऐसे परसीव हो रहा है कि ये वाली जिसके हेड बाहर की तरफ है, अवे हैं, वो जो है वो लाइन ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जिसके हेड जो है वो अंदर की तरफ है, इनर साइड पे हैं, ठीक है। तो ये मुलर लायर इल्यूजन है। टू लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ अपेयर टू बी डिफरेंट लेंथ ड्यू टू द विंग्स ऑफ एरोज एट द एंड ऑफ ईच लाइन। उसके बाद है फोन्स इल्यूजन।
फोन्स इल्यूजन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है फोन्स इल्यूजन में कि टू हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ appear to be different length, ठीक है, appear to be different length due to the linear perspective of the कन्वर्जन लाइन। कन्वर्जन लाइंस के लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से हम लोग क्या है, दो हॉरिजेंटल लाइंस को जो इक्वल लेंथ में होती हैं उनको डिफरेंट लेंथ में परसीव कर रहे होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये अब ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसको हम लोग डिफरेंट तरह से परसीव कर रहे होते हैं। हम लोग को लगता है कि यहाँ से आगे से जाके कोई एक लाइन जो वो ज़्यादा लंबी है और एक लाइन जो है वो छोटी है, ठीक है। या फिर हम लोग देखें यहाँ पे इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, हालांकि वो सेम डिस्टेंस है लेकिन हम लोग इसको डिफरेंट तरह से परसीव करें। हम लोग को लगेगा यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। जो हमारे पास होगा हमें लगेगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और जो दूर होगा उसका लगेगा हम लोग को कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शाम के टाइम आसमान को देखें या मतलब दूर से खड़े होकर आप आसमान को देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे दूर से सूरज, आसमान और ज़मीन जो आपस में मिलने ही वाले हैं, ठीक है। हकीकत में वो वैसा नहीं होता और हम लोग को अपने पास का एरिया बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और दूर का एरिया जो होता है वो कम लग रहा होता है। उसके बाद क्या है, पोजेंड्रोफ इल्यूजन, ठीक है, पोजेंड्रोफ इल्यूजन, हाँ। उसके बाद पोजेंड्रोफ इल्यूजन है, इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। इन दिस इल्यूजन अ लाइन दैट इज पार्शियली ब्लॉक टेंड टू बी लुक डिस्प्लेस्ड ऑन वन एंड, ठीक है। इसमें जो वन लाइन होती है वो ब्लॉक्ड होती है, वो दूसरी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है कि ये जो है लुक डिस्प्लेस्ड ऑन वन एंड, कि एक तरफ से उसको एंड कर दिया गया है तो दूसरी तरफ से वो ऐसे ही नज़र आ रही होगी। ये देखें, अब इसकी क्या है कि ये एक साइड से उसको एंड कर दिया गया लेकिन दूसरी साइड से हम लोग उसको ऐसे ही परसीव कर रहे हैं कि यहाँ से अगर टेढ़ी है तो दूसरी साइड से वो लाइन जो है वो टेढ़ी ही निकलेगी। ये देखें, वो दूसरी साइड से वो लाइन भी वैसे ही निकलेगी। क्या हो गया इसमें, हमारी फिजिकल कॉग्निटिव फैक्टर्स दोनों ऐड हो गए हैं और लाइन दैट इज़ पार्शियली ब्लॉक टेंड टू बी लुक डिस्प्लेस ऑन वन एंड। उसके बाद है मून इल्यूजन। हमारे पास सबसे इजी और सबसे कॉमन टॉपिक जो है कि अगर आपको कभी कभी ऐसे लग रहा होता है जो मून जो वो रेसिंग कर रहा है आपके साथ या क्लाउड्स के साथ, थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स के साथ, ठीक है। द मून इज़ ऑफ्टन परसीव्ड एज रेसिंग थ्रू अ थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स, कि दरअसल होता ये है कि आप जब चल रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ना चांद जो है वो आपके साथ साथ चल रहे हैं या फिर चांद बादलों के साथ उसने रेस लगाई हुई है और बादल कभी आगे कभी चांद आगे इस तरह हो रहा है। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है। चांद जो है हमारे पास, मून जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और क्लाउड्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं लेकिन हम उन दोनों को गलत परसीव कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी इल्यूजन होती है, ठीक है। काइंड्स ऑफ इल्यूजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सच एज बर्ड्स क्रिएट इल्यूजन। जो बर्ड्स की वजह से इल्यूजन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड इल्यूजन। उसके बाद ये हम लोग पीछे एक टॉपिक छोड़ गए, इल्यूजन ऑफ सिनेमा पिक्चर, ठीक है। सिनेमा पिक्चर की वजह से जो इल्यूजन होती है इसमें जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, वी सी पिक्चर मूव व्हेन वी फोकस ऑन इट। हम लोग को एक पिक्चर मूव करती हुई नज़र आ रही होती है जब हम लोग उस पिक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है, अगर हम लोग इस पे फोकस करें तो हम लोग को ऐसे लग रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे जैसे ये स्नेक्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, राउंड मूवमेंट होना शुरू हो गई है और डेप्थ में भी इनकी मूवमेंट होना शुरू हो गई है। ओके, उसके बाद अगर आप इस गर्ल्स की आइज़ की तरफ नोट करें, ठीक है, अगर आप थोड़े सेकंड्स इसकी आइज़ की तरफ देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इसकी आइज़ जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इल्यूजन ऑफ सिनेमा पिक्चर। सिनेमा में इस तरह की इल्यूजन क्रिएट की जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास है कॉन्स्टेंसी इल्यूजन, ठीक है। कॉन्स्टेंसी इल्यूजन में क्या होता है, कॉन्स्टेंसी कैन क्रिएट पावरफुल इल्यूजन। फॉर एग्जांपल इन मॉन्स्टर मूवी अ स्मॉल मॉन्स्टर क्लोज टू कैमरा गिव द फॉल्स परसेप्शन और इल्यूजन, ठीक है। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि एक बंदा जो है मॉन्स्टर जो बहुत बड़ा या बहुत छोटा उन्होंने दिखा दिया हुआ है, या एक पर्सन को बहुत लंबा और एक पर्सन को बहुत छोटा दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको किस तरह परसीव करते हैं, वो आप इल्यूजन के तौर पे उसको वहम के तौर पे परसीव करते हैं, जबकि वो तो एक क्रिएट किया गया होता है कैमरास के कैमरे की सेटिंग की वजह से उसको उस तरह क्रिएट किया गया होता है। जैसे ये देखें, अब ये एक नॉर्मल पिक्चर है, ठीक है, वो सेम साइज़ पर्सन्स खड़े हैं लेकिन यहाँ पे साथ ही उन्होंने जब इल्यूजन क्रिएट कर दी थ्रू कैमरा तो हम लोग उसको एज अ इल्यूजन परसीव करना शुरू किया। तो क्या हो गया कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल हो गया, हालांकि वो तो सेम साइज़ है। ये देखिए नेक्स्ट, ये क्या है,
इल्यूजन होती है। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस करना है मोनोक्लियर डेप्थ क्यूज़, ठीक है। इसमें क्या होती है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इसको कि ये क्या होते हैं, मोनोक्लियर क्या होती हैं, वन आई, ठीक है, लुकिंग विद वन आई। उसके बाद क्या, मोनोक्लियर डेप्थ क्यू इज़ यूज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ इन 2 डायमेंशनल पेंटिंग, ठीक है। 2 डायमेंशनल पेंटिंग में ये क्या करते हैं, एक डेप्थ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, अब ये क्या है, एक डेप्थ इल्यूजन बन रही है आपके लिए, एक क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप आप एक डेप्थ इल्यूजन परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट ये देखें, ये सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे ये क्या नज़र आ रही होगी, डेप्थ नज़र आ रही है, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक क्या है, पेंटिंग है, 2 डायमेंशनल पेंटिंग है, जिसको आप एज अ डेप्थ इल्यूजन परसीव कर रहे होते हैं, मोनोक्युलर डेप्थ क्यू इल्यूजन के तौर पे परसीव कर रहे होते हैं। उसके बाद है लास्ट क्या है, इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, इसमें आप क्या करते हैं कि समटाइम्स द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट सीम्स टू बी मूविंग वाइल दूस दैट आर मूविंग सीम्स टू बी एट रेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे होते हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा होता है वो रेस्ट में है, और जो रेस्ट में होते हैं हम लोग को ऐसा लग रहा होता है वो मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इसको देखें, इसको आप सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए नोट करें तो आपको ये मूव करता हुआ नज़र आएगा। ये देखें, आपको ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, कंटिन्यूसली मूव करता हुआ नजर आए। ये सब क्या है, इल्यूजन है, जबकि ये तो जस्ट एक पेंटिंग है, ठीक है। तो इस क्या है, पेंटिंग के थ्रू इल्यूजन क्रिएट की गई है हमारे लिए। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, काजेज़ ऑफ इल्यूजन, कि इल्यूजन होती क्यों है। इसके डिफरेंट काजेज़ है। होप तो आपको काइंड्स ऑफ इल्यूजन की समझ आ गई होगी, ओके। उसके बाद है काजेज ऑफ इल्यूजन, ड्यू टू अबनॉर्मल कंडीशन और डिफेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है। अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स में डिफेक्ट होता है, जैसे एक पर्सन है वो जॉइंटिक्स से सफ़र कर रहा है, तो वो वाइट ऑब्जेक्ट को एज अ येलो ऑब्जेक्ट परसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल जो है वो भी क्या है, कलर्स को मिस्टेकनली परसीव करेगा, उसके लिए भी वो इल्यूजन होती है। वो अगर रेड कलर को और तरह से परसीव कर रहा है, ब्लू कलर को और तरह से परसीव कर रहा है। उसके बाद है इल्यूजन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन किसी चीज़ को ठीक तरह से परसेप्ट नहीं कर पा रहे होते, जैसे हमारा कान जो है वो बहुत आहिस्ता आवाज़ को सुन नहीं पा रहा होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग कहते हैं ये बंदा जो है ना इशारे कर रहा है, बात करे आहिस्ता आहिस्ता, हमारे पास बैठ के लाजमन हमारे बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब वो लो साउंड पे बंदा चाहे पता नहीं कितनी कोई पर्सनल बात कर रहा है, लेकिन हमने परसीव कर लिया जी हमारे बारे में कह रहा है, हमें वो वहम पैदा हो गया, गुमान पैदा हो गया वह, ठीक है। तो हम लोग में भी उसकी बहुत ज़्यादा बातों को गलत परसीव कर रहे हों, मतलब कि अगर वो कह दे कोई बात कर रहा हो तो हमें लगे ये तो हमारे बारे में कह रहा है, जी वो कॉलेज जाती है, हाँ कॉलेज ज़रूर मेरे बारे में बात हो रही है, ऐसे होता है हमारे साथ। उसके बाद है इल्यूजन ड्यू टू ऑड और अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। अगर हम लोग स्टिमुलाई, आवर इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन, ये बड़ा मज़े का मतलब कि काजेज ऑफ इल्यूजन में आता है कि इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो अमेरिका के उस बंदे की आती है कि उसको अमेरिका की जेल में एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जेल में एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उस बंदे को उन्होंने कहा जी कल हमने आपको ना एनाकोडा सांप से ना डसवाना है, आपको ये सज़ा मिलती है। अब नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, उसे अंधेरे कमरे में बिठा दिया और उसे कहा जी ठीक एग्जैक्ट आधे घंटे बाद यहाँ पे सांप छोड़ा जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी उससे। अब क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ उस बंदे को पिन चुभोई है, पिन लगाई है, और उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी और उन्होंने उस बंदे को पिन लगाई है। तो पिन लगाई है तो वो बंदा जो है वो खुद बहुत उसकी डेथ हो गई है। एक तो इसका हमारे पास आता है हार्मोन्स का भी क्यों आता है, लेकिन अगर हम लोग एज अ इल्यूजन उसको परसीव करें तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस जो बंदे की होती हैं ना उसके अकॉर्डिंग वो बंदा उस चीज़ को परसीव कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर एक बंदे को आप कहें कि जी इस तार में से करंट गुजर रहा है, ठीक है, उसे यकीन दिला दें जी हाँ इस तार में से करंट गुजर, हकीकत में ना गुजरा हो तो वो बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर उस तार को वो गलती से हाथ भी लगा बैठता है, उस वायर को गलती से वो छू लेता है, टच कर लेता है, तो उसको ऐसा लगेगा ओ यार बड़ी करंट लगी है मुझे, तो इसमें करंट है, तुमने बताया था तो तुमने इतना नहीं बताया, इतनी तेज़ करंट थी इसमें, ठीक है, हालांकि उसमें से करंट नहीं गुजरा होता। उसके बाद है इल्यूजन ड्यू टू
रिसेंट रिसर्चेस जो हैं इल्यूजन के बारे में, ठीक है। रिसेंट रिसर्चेस क्या है, विजुअल इल्यूजन आर द अल्टीमेटली ड्यू टू एरर्स इन बोथ फंडामेंटल विजुअल प्रोसेसिंग एंड द वे ब्रेन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीवर, ठीक है। अब देखें ये हमारी क्या है, विजुअल इल्यूजन में आती हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हम लोग एक तो इसको प्रोसेस, हमारा विजुअल प्रोसेस जो है वो इसको गलत कर रहा है, और दूसरा हमारा जो ब्रेन है वो इसको इंटरप्रेट भी गलत तरीके से कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या है, इल्यूजन हो रही है इस चीज़ की। उसके बाद साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं कि हम लोग दुनिया को किस तरह परसीव करते हैं, हमारा दुनिया के बारे में क्या ख्याल है कि दुनिया किस तरह की है। किसी के लिए पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा हार्श किस्म का होता है कि बड़ा माजी बड़ा जालिम होता है, किसी के लिए पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा प्लेयरफुल होता है, किसी के लिए स्कूल लाइफ बड़ी अच्छी होती है, किसी के लिए यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरह हर बंदा जो है वो डिफरेंट तरह से परसीव कर रहा है। ओके, होप सो आपको इल्यूजन का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ। काइंड्स ऑफ इल्यूजन है, सबसे पहले इसमें आती है इम्पॉसिबल फिगर, देन रिवर्सिबल फिगर, देन मुलर लायर इल्यूजन, उसके बाद है फोन्स इल्यूजन, उसके बाद है प्रोजेंड्रफ इल्यूजन, उसके बाद है इल्यूजन ऑफ सिनेमा पिक्चर, देन मून इल्यूजन, देन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इसमें बर्ड्स का जिक्र आता है। उसके बाद है कॉन्स्टेंसी इल्यूजन, उसके बाद है मोनोकुलर डेप्थ इल्यूजन और इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है काजेस ऑफ इल्यूजन, ड्यू टू abnormal कंडीशन और डिफेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन, इल्यूजन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, इल्यूजन टू द apperception, इल्यूजन टू द ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुलाई। रिसेंट रिसर्चेस क्या है इसके बारे में, और साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स क्या हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है इस टॉपिक की तो प्लीज़ गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू।